आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़ चैनल में। अफशा जबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। कोविड-19 का कहर जोर पकड़ता जा रहा है और पूरी दुनिया में इसके सबब होने वाली अमवात की तादाद तकरीबन 5.5 लाख हो गई, जबकि 1 करोड़ 20 लाख अफराद इससे मुतासिर हैं। कोविड-19 के मामले में अमेरिका पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है और ब्राज़ील दूसरे नंबर पर और बरतानिया तीसरे मुकाम पर है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर्स फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग के जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना मुतासिर अफराद की तादाद 1 करोड़ 20 लाख 12,125 हो गई है, जबकि 5,48,896 अफराद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। दुनिया में सुपर पावर समझने जाने वाला मुल्क अमेरिका में अब तक 30,54,650 अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 1,32,298 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्राज़ील में अब तक 17,13,160 अफराद इसका शिकार हो चुके हैं, जबकि 97,984 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। मुल्क में कोविड-19 से पैदा शुदा खौफनाक सूरत हाल के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा नए केसेस सामने आए हैं। 24,879 मुतासिरा मरीज़ हलाक हुए हैं। मरकज़ी वज़ारत बराए सेहत व ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 24,879 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे कोरोना मुतासरीन की तादाद 7,97,296 को पहुंची है। इस दौरान 497 अफराद हलाकत से बढ़कर 21,129 हो गई है। ताहम इस दौरान अच्छी बात यह रही कि सेहतियाब होने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ है और 19,497 मरीज सेहतियाब हो गए हैं, जिसे मिलाकर मजमूई तादाद 4,77,348 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। मुल्क में अभी कोरोना इन्फेक्शन के 2,67,779 एक्टिव केसेस हैं। रियासत में कोरोना का कहर जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान में तेलंगाना में 19,024 नए मामलात सामने आए। मुतासरीन की मजमूई तादाद 20,936 तक पहुंच चुकी है। ग्रेटर हैदराबाद में 1,509 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जो 24 घंटों में 3,663 अफराद का टेस्ट किया गया है, जिनमें 4,439 मुनफी और 924 मुस्बित केसेस सामने आए हैं। 992 अफराद सेहतियाबी के बाद डिस्चार्ज हुए, जबकि 11 अफराद की मौत वाक़ हुई है। कोई रोकथाम नहीं, कोई राब्ता नहीं। हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से हैदराबाद के रिहायशियों इलाके में कोरोना मुतासिरा मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। मुतासिरा मरीजों का टेस्ट किया जा रहा है, मगर इनके अफराद ख़ानदान और इनसे राब्ता रखने वालों का कोई टेस्ट नहीं किया जा रहा है। इसी तरह का एक वाक़या सिकंदराबाद के रिहायशी इलाके से सामने आया, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल कोरोना से मुतासिर हुआ, जिसके बाद इसका टेस्ट करते हुए इलाज के लिए दवाखाने में शरीक किया गया। 3 दिन बाद इसके अफराद ख़ानदान के किसी फ़र्द और बुनियादी राब्ते में रहने वालों का तिब्बी हुक्काम ने इस वायरस का टेस्ट नहीं कराया और इनकी रिहाइश को कंटेनमेंट जोन के तौर पर सील नहीं किया गया। इसी तरह के कई शिकायत मंजर आम आ रहे हैं। मुतासरीन का कहना है टेस्ट और इनके इलाकों को कंटेनमेंट जोन में तब्दील करने का मुतालबा करते हुए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस के पास पहुंच रहे हैं और इन पर जोर दे रहे हैं कि वो इनके घरों और अतराफ के मुकामात की सफाई करें। हैदराबाद की अवाम की शिकायत है कि कोरोना से मुतासिरा मरीजों के पड़ोसियों और अफराद ख़ानदान का भी कोरोना टेस्ट सरकारी सतह पर किया जाए। अवाम ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुक्काम इनके इलाकों में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने या कंटेनमेंट जोन का ऐलान करने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, जबकि दूसरी रियासतों ने कंटेनमेंट जोन्स की एक फहरिस्त को आम किया गया है। रियासत तेलंगाना और हैदराबाद में ताहम हाई कोर्ट की हिदायत को नज़रअंदाज किया जा रहा है और वजारत दाखिला अमूर के 2 रहनुमाया खतूत के बावजूद तेलंगाना में इस पर अमल नहीं किया जा रहा है। MHA के रहनुमाया खतूत के मुताबिक कोरोना के मुंतकली का सिलसिला तोड़ने के मकसद से MHFW की रहनुमा खतूत को मद्देनज़र रखने के बाद सलाही हुक्काम के ज़रिए तमाम कंटेनमेंट जोन की निशानदही की जाए। इन कंटेनमेंट जोनों को मुताल्लिक़ा ज़िलाई कलेक्टर्स और रियासतों की तरफ से वेबसाइटों पर मुताला किया जाए और इस मालूमात को MHFW के साथ शेयर किया जाएगा।
कमिश्नर हैदराबाद सिटी पुलिस इंजीनियर कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा कि हेलमेट आपकी हिफाजत के लिए है, ना कि पुलिस चेकिंग के लिए। हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल चलाएं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ गोपालपुरम पुलिस स्टेशन हदूद में एक शख्स मोटरसाइकिल चलाते हुए फिसलकर गिर गया और सर में चोट लगी और बाद में अस्पताल में दम तोड़ गया। शायद वो हेलमेट पहनता तो जिंदा होता। हमें अहल खाना के साथ हमदर्दी है। बीजेपी की रुकन असेंबली राजा सिंह ने तनकीद करते हुए कहा कि हैदराबाद में क्राइम के मामलात में कमी होने की बात कहकर सीपी इंजीनियर कुमार ने महकमा पुलिस की कमियों की पर्दापोशी करने की कोशिश करे। राजा सिंह ने कहा कि सीपी इंजीनियर कुमार ने ये मामले में झूठ कहा कि जबकि शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 20 दिनों में 6 कत्ल की वारदातें पेश आई हैं, जबकि बिला हिसाब लूट मार और सुरखा की वारदातें पेश आई हैं। ఇవాళ సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ అంజనీ కుమార్ గారిది ఒక స్టేట్మెంట్ వచ్చింది. స్టేట్మెంట్లో వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే క్రైమ్ ఈ 6 monthsలో చాలా తగ్గింది అని కమిషనర్ గారిది స్టేట్మెంట్. కానీ కమిషనర్ గారికి నేను యాద్ చేపిస్తున్నా, దాదాపు ఈ 20 days మధ్యలో 6 మర్డర్లు అయినాయి మన సిటీలో. ఇంకా దొంగతనం, ఇంకా దోపిడీలు, ఇంకా రేపులు ఎన్ని అయినాయి అది మీరే చెప్పాలి. సరిగైన క్రైమ్ని కంట్రోల్ చేయనికి వస్తలేదు. ఇవాళ ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ దోపిడీలు, ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ దొంగతనం, ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ ఘోరంగా మర్డర్లు అవుతున్నాయి. మళ్ళీ మన పోలీస్ కమిషనర్ గారు ఈ విధంగా ఈ స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నారంటే మన పోలీస్ కమిషనర్ గారు స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నారా, లేక ఈ పొక్కలో కూర్చొని निम्स अस्पताल के आउट सर्विसिंग मुलाजिमीन ने मां बाकी तनख्वाहों की अदाई का मुतालबा करते हुए निम्स अस्पताल में के रूबरू एहतजाज किया, जिसके नतीजे में ओपी और अस्पताल की इमरजेंसी खदमात पर बुरा असर पड़ा। मुलाजिमीन के एहतजाज से कैंसर, डायलिसिस और शुगर के मरीजों को इलाज के वास्ते परेशानियों का सामना रहा। ओपी और स्क्रीनिंग सेंटर्स के पास लोगों का हुजूम भी देखा गया। మాకు పక్కదోవ పట్టిస్తూ అటు ప్రభుత్వానికి కూడా పక్కదోవ పట్టిస్తూ అలా వ్యవహరిస్తున్నారు మన నిమ్స్ యాజమాన్యం. ఫైనాన్స్ బడ్జెట్ మాకు కేటాయించిన బడ్జెట్ ఎక్కడ పోయిందని మేము అడుగుతున్నాం. అదొక్కటే సార్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఫస్ట్ డిమాండ్ అది హైక్ శాలరీ ఇమ్మీడియట్గా ఆమోదించిన ప్రకారం ఇమ్మీడియట్గా పెంచాలి. మాకు ఏదైతే మీరు సౌకర్యాలు మాకు కోవిడ్ పేషెంట్ల దగ్గర చేసేందుకు మా టెక్నీషియన్లే కానీ నర్సెసే కానీ మినిమం సౌకర్యాలు లేవండి. అయితే మేము కొనుక్కొచ్చుకోవాలా, కనీసం ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇప్పుడున్న బస్సెస్ లేవు, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ కూడా మేమే పెట్టుకొని వస్తున్నాం సార్. ఈ యొక్క కోవిడ్ టైంలో సేవ చేస్తాం కానీ వాళ్ళు ఎలాంటి సౌకర్యాలు కల్పించకుండా మమ్మల్ని సేవ చేయమంటున్నారు. ఇంకోటి ఏంటంటే మా దగ్గర డిజిగ్నేషన్ గత 1.5 year కింద ఆన్ జాబ్ ట్రైనీ అని చెప్పి ఒక డిజిగ్నేషన్ ఇచ్చి, ప్రపంచంలో ఇలాంటి డిజిగ్నేషన్ లేదు. వాళ్ళు సృష్టించారు. వాళ్ళకే డెఫినేషన్ తెలియనప్పుడు ఎందుకు సృష్టించారు? అది నిమ్స్ యాక్ట్లో ఉందా? దానికి డెఫినేషన్ చెప్పండి. ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ అంటే ట్రైనింగ్లో ఉన్న వాళ్ళని ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ అంటారు. ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్ 2 సంవత్సరాలు అయిపోయింది, జాబ్ చేస్తున్నారు. 8 సంవత్సరాల నుంచి జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళని ట్రైనీ అని ఎలా అంటారు? దానికి నువ్వు శాలరీ ఇస్తున్నప్పుడు ట్రైనీ అని ఎలా అంటారు? ఇమ్మీడియట్గా టెక్నీషియన్గా డిజిగ్నేషన్ మార్చి ఇమ్మీడియట్గా మాకు ఆమోదం తెలపాలి. ప్రభుత్వ కార్యదర్శి గారికి సాక్షాత్తు డైరెక్టర్ గారు తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చారు. మా పర్మనెంట్ విషయంలో రిపోర్ట్ ఇయ్యా అని 4 సంవత్సరాల నుంచి అడుగుతుంటే, అయ్యా 2019లో ఒక నేషనల్ కమిషన్, ఎందుకంటే ప్రభుత్వం విఫలమైపోయింది అని చెప్పేసి నేషనల్ కమిషన్ వచ్చి ఇక్కడ ఎంక్వైరీ చేసి రిపోర్ట్ ఇవ్వండి, ఇంతకు ముందు చేసిన వాళ్ళని ఎలా చేశారో ఆ రిపోర్ట్ ఇవ్వండి అంటే వాళ్ళకు కూడా తప్పుడు సమాచారమే ఇచ్చారు. దానికి మేము రెడీగా ఉన్నాము. సిట్టింగ్ జడ్జి చేత మేము ఎంక్వైరీ చేయించి దానికి మీరు మాకు న్యాయం చేయాలని చెప్పి మేము అడుగుతున్నాం సార్. ఇది మా డిమాండ్లు ఇమ్మీడియట్గా అమలు చేయాలి. कोरोना वायरस से मुतासरीन का टेस्ट गांधी अस्पताल गवर्नमेंट चेस्ट हॉस्पिटल में किया जा रहा है। इसके बाद हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कोरोना के मरीजों का इलाज और टेस्टों के लिए खानगी दवाखानों को भी इसकी इजाज़त दी गई थी। रियासत तेलंगाना और हैदराबाद में कोरोना से मुतासरीन की तादाद में इजाफे की वजह से महकमा सेहत की जानिब से अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी कोरोना के टेस्टों का आज से आगाज़ किया गया, जिसमें सुबह 9 बजे तक शाम 4 बजे तक बस्ती दवाखानों के खिदमात जारी रहेंगे। बस्ती दवाखानों में कोरोना के टेस्ट के अलावा दीगर अमराज की भी अद्वियात मरीजों को दी जाती हैं। हैदराबाद में मौसम की तब्दीली की वजह से वबाई अमराज, सर्दी, खांसी, बुखार
اور بدن درد میں اضافہ ہوا ہے۔ متاثرہ مریض ان دواخانوں سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اربن پرائمری ہیلتھ سینٹر کے میڈیکل آفیسر ڈاکٹر پاونی نے بتایا کہ محکمہ صحت کی جانب سے کورونا کے ٹیسٹ کی سہولت بستی دواخانوں میں شروع کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں دردکار PPE کٹس اور تمام ضروری اشیاء کی فراہمی کی گئی ہے۔ یہاں پر علامات پائے جانے والے مریضوں کا ٹیسٹ کرتے ہوئے ان کو گاندھی ہاسپٹل کی تجویز کی جا رہی ہے۔ ڈیلی صبح میں OP ایوریج پہلے زیادہ آ رہے تھے، اب تھوڑا کورونا بول کے تھوڑا 100 to 120 جیسا آ رہے اب OP۔ اس میں 30 to 40 کیسز فیور کولڈ کاف آتے، دوسرا باڈی پینس ڈائبٹیز ہائپر ٹینشن آتے۔ تو ہم اب کورونا کے لیے ہم اب زیادہ دن سے ایسا 3-4 دن کے اوپر سے بخار گلے میں درد بریتھلیسنس ایسا ہو رہا بولے تو ہم لوگ ریفرل لیٹر لکھ کے ایسا کورونا سسپیکٹ ہے بول کے وہاں ان کو سروجنی دیوی کو بھیج رہے ٹیسٹ کے لیے۔ اب تو آج سے یہاں بھی کورونا اینٹیجن ٹیسٹ بول کے ریپڈ ٹیسٹ کٹس آیا، آج سے ہم لوگ یہاں شروع کرے، آج سے آج 15 تک PHC میں شروع آج کرے۔ اس میں 15 کرے تو اس میں 3 پازیٹیو آیا آج، تو کل سے اب پازیٹیو کیس ہے تو سمٹمیٹک زیادہ سمٹمس ہے تو ہم لوگ ریفرل لیٹر لکھ کے ایمبولینس دے کے گاندھی کو بھیجتے۔ ایسا زیادہ سمٹمس نہیں ہے، تھوڑا فیور کھانسی ایسا تھوڑا ہے تو ہم لوگ یہاں دوا دیتے، اور اس کے ساتھ امیونٹی بڑھنے کے لیے وٹامن C ٹیبلٹ، زنک ٹیبلٹس اور ملٹی وٹامن ٹیبلٹس بھی دیتے ان کو، اور ہوم آئسولیشن 17 ڈیز۔ ریاستی وزیر ٹی سرینیواس یادو نے کہا کہ چند افراد کی جانب سے چیف منسٹر KCR پر غیر ضروری تنقیدیں کرنا غلط ہے۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، ان حالات میں ذمہ داری کے ساتھ بات کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی قائد کی جانب سے یہ کہنا کہ TRS اور مجلس کی دوستی کی وجہ سے حیدرآباد میں کورونا کا پھیلاؤ ہو رہا ہے، افسوس کی بات ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کی جانب سے گاندھی اسپتال میں بہتر علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے علاج کے لیے آروگیہ شری کے استعمال کرنے کے اعلان پر CBI کے قومی سیکریٹری نارائنا نے مسرت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر خانگی ہسپتالوں میں کتنے بستر موجود ہیں اور کووڈ-19 کے کتنے کیسز درج ہیں، ان کا ریکارڈ باہر بورڈ پر تحریر کرنے کے علاوہ آروگیہ شری سے اس کی مکمل تفصیل حاصل کرنے کا بھی مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ KCR پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہر حیدرآباد میں کورونا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن CM KCR آرام کر رہے ہیں۔ انہوں نے شہر حیدرآباد میں درپیش صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ సెక్యూరిటీ అంటే ఆయన అసిస్టెంట్ కూడా అడ్మిట్ అయ్యారు కాబట్టి ఇంత సీరియస్గా ఉంది కాబట్టి ఈ కార్యక్రమం వాయిదా చేసుకుంటే బాగుందని చెప్పేసి మా నెల్లూరు జిల్లా పార్టీ సెక్రటరీ, చిత్తూరు జిల్లా పార్టీ సెక్రటరీ రామారెడ్డి గారు చెప్పిన వల్ల నేను అనివార్య కారణాల వల్ల నా కార్యక్రమాన్ని వాయిదా చేసుకున్నాను. చాలా బాధేస్తుంది. అయితే దానికన్నా మించిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ కోవిడ్ మహమ్మారి విస్తరించి అందరినీ హరించేస్తూ ఉంది. దీనికి ఒకవైపు సరైన పద్ధతి ట్రీట్మెంట్ లేకపోయినా ఇంకా ముందస్తు జాగ్రత్త తీసుకోవడం కూడా ఫెయిల్ అయిపోతూ ఉన్నాం. ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ నిరాకరిస్తూ ఉన్నాయి, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ సౌకర్యాలు లేవు, ఇబ్బంది ఈ విధంగా వస్తూ ఉంది. చివరికి గవర్నర్, తెలంగాణ గవర్నరు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ వాళ్ళని పిలిపించి మాట్లాడితే వాళ్ళు తిరస్కరిస్తున్నారు. ఒక విధంగా నయం. ఆంధ్ర సీఎం ఈరోజు ఆరోగ్యశ్రీలో కలిపాడు దీన్ని, ఆరోగ్యశ్రీలో కలిపి రేట్ కూడా ఫిక్స్ చేశాడు. ఆ ప్రకారం నియంత్రిస్తే మంచిది. ఆ ప్రకారం కేసీఆర్ కూడా ఆ ప్రకారం చేయగలగాల. మరి ముఖ్యమంత్రి పోయి ఫామ్ హౌస్లో పడుకున్నాడు, గవర్నర్ చెప్పిన వాళ్ళు వినలేదు అంటే గవర్నర్ పట్టించుకోవాల్సిన దుస్థితి తెలంగాణకు ఏర్పడింది. ఇది తీవ్రమైన సమస్యది. మా నిస్సారు నిన్న 6 హాస్పిటల్ తిరిగితే వాళ్ళు చేర్చుకోకపోతే చివరికి గాంధీ హాస్పిటల్ చనిపోయాడు. ఇప్పుడు ఏం డిమాండ్ చేశారంటే ప్రతి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ బయట బోర్డు పెట్టాలా. साइबराबाद पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ शाहबाद पुलिस स्टेशन के CI और ASI को रिश्वत लेते हुए महकमा रिश्वत सटानी के अहदेदारों ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक CI शंकरया ने मुतासरीन से राजी का मामले को हल करने के लिए 1,20,000 रुपये रिश्वत देने का मुतालबा किया था।
जिसके नतीजे में मुतासरीन ने ACB के अहदेदारों से इस सिलसिले में शिकायत की, जिस पर ACB अहदेदारों ने जाल बिछाकर CI और ASI को हिरासत में ले लिया। मजीद तफसीलात जारी हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर के चौबेपुर में 8 पुलिस एहलकारों के कत्ल के इल्जाम में विकास दुबे की गिरफ्तारी पर रद्द अमल जाहिर करते हुए इनकी वालिदा सरला देवी ने कहा कि वो अपने बेटे को बचाने के लिए हुकूमत से अपील नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि हिस्ट्री शीटर को सियासी तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी इसका भला बुरा देखेंगे। विकास की वालिदा ने बताया कि घर के बच्चों ने हमें टीवी पर इसकी गिरफ्तारी की खबर से आगाह किया। हम हुकूमत से कोई अपील नहीं करेंगे। जिन लोगों को अपील करनी है वो खुद अपील करेंगे कि विकास को क्या सज़ा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास की ससुराल मध्य प्रदेश में है और वो हर साल उज्जैन के महाकुल मंदिर में जाता था। आज वो इन्हीं की कृपा से जिंदा है। सरला देवी ने कहा कि हुकूमत बहुत बड़ी होती है, वो जो चाहे कर सकती है। वैसे भी विकास BJP में तो था नहीं, SP में था। अब हुकूमत जो चाहे करे। गौरतलब है कि विकास दुबे को आज उज्जैन के महाकुल इलाके में गिरफ्तार किया गया है। गुज़िश्ता जुमेरात को दहेज देने गई पुलिस टीम पर हमला कर विकास दुबे और इसके साथियों ने 8 पुलिस एहलकारों को कत्ल कर दिया था और पुलिस का असला लूटने के बाद फरार हो गए थे। पुलिस अब तक विकास के 5 साथियों को हलाक कर चुकी है, जबकि 8 दिगर पुलिस तहवील में है। हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है। हमारी कस्टडी में है वो। सर क्या खबर मिली, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ? अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में है। मंदिर में से गिरफ्तारी हुई है क्या? मंदिर के बाहर अंदर उसको न लाए मंदिर को बीच में, पर उज्जैन में गिरफ्तारी हुई। सर ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुजारी या कुछ लोगों ने उसका चेहरा पहचाना, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया या पुलिस ने सीधे इंटेलिजेंस की बात भी बताएंगे, पहले हमको मर्म तक आने दो, बाकी की चीजों को पता करने दो। पुलिस ने इनके साथियों को एनकाउंटर कर दिया था, बहुत क्रूर गैंगस्टर था इसका। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। और पूछो, MP पुलिस को ये आशंका थी क्या कि UP से वो MP में आ सकता है? चूंकि ग्वालियर वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा था और पूरी निगाह रखी जा रही थी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने ऐलान किया है कि मुल्क भर के पेशावर और तकनीकी तालीमी इदारों का आगाज 15 अक्टूबर से होगा। इस सिलसिले में मौजूदा तालीमी साल से मुतालिक तरमीम करते हुए एकेडमिक कैलेंडर जारी किया गया है। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और दीगर फिल्मी अदाकारों ने मज़ाहनिगार अदाकार जगदीप के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि इनकी मौत से फिल्म इंडस्ट्री एक और नगीने से महरूम हो गई है। मज़ाह की दुनिया की बेताज बादशाह जगदीप 8 जुलाई 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। जगदीप के इंतकाल से बॉलीवुड में गम की लहर दौड़ गई है। अमिताभ बच्चन ने जगदीप को याद करते हुए इन्हें खिराज-ए-अक़ीदत पेश किया है। सुपरस्टार्स ने ब्लॉग में लिखा, बीती रात हमने एक और नगीना खो दिया। जगदीप कॉमेडी में हैरत अंगेज सलाहियतों को हामिल गुजार हैं। अदाकारी का इनका अनोखा अंदाज था। अदाकार अनिल कपूर, रणवीर सिंह। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।